वो और वो दोनों लड़ पड़े हैं और एक दूसरे के सामने आ गए हैं। ये कौन है, ये और वो कौन है? मरियम नवाज शरीफ में शदीद इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात किस पे और किस बना पर हुए और क्या इख्तलाफात हुए? मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, तो इनमें शदीद इख्तलाफात हैं आजकल और कहा जा रहा है कि ना सिर्फ आमने सामने है बल्कि सख्त जंग चल रही है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, बड़े मुंजे हुए आदमी हैं और बड़ी बड़ी मुच्छों को जब ता देते हैं और जब वजीर दाखिला देते थे और इमरान खान को धमकी देते थे, नवाज शरीफ साहब भी सरगर्म हुए हैं और शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा क्या हुक्म दिया और क्या हदायत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, खबर ये है कि वो और वो दोनों लड़ पड़े हैं और एक दूसरे के सामने आ गए हैं। ये कौन है, ये और वो कौन है? ये मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताऊंगा कि लड़ाई किस पे हुई है। और कहा जा रहा है कि फेडरल के वज़ीर दाखिला जो उनके बंदे हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ में शदीद इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात किस पे और किस बना पर हुए और क्या इख्तलाफात हुए, कौन जीतेगा कौन हारेगा? मोहसिन नकवी के बारे में एक वक्त था जब कहा जाता था कि ये उनका बंदा है और अब कहा जाता है कि नहीं, उनका नहीं, वो लोगों का, उन भाई लोगों का बंदा है। और मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, तो इनमें शदीद इख्तलाफात हैं आजकल और कहा जा रहा है कि ना सिर्फ आमने सामने है बल्कि सख्त जंग चल रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा और वजह क्या बनी है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करूँगा। नाज़रीन, हुआ ये कि नून लीग की अगरचे हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी उनकी सपोर्टर है, हमायती है, लेकिन एक बंदा अचानक जो है उन्हें कहा जाता है कि इसको वज़ीर दाखिला बना लो। अब मैं ये इख्तलाफात के हवाले से बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले मैं राना सनावला जो साबिक़ वफाकी वज़ीर है, मुस्लिम लीग वज़ीर दाखिला रहे हैं वफाकी और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, बड़े मुंजे हुए आदमी हैं और बड़ी बड़ी मुच्छों को जब ता देते हैं और जब वज़ीर दाखिला देते थे और इमरान खान को धमकी देते थे तो वो कमाल हो जाता था। अच्छा, उन्होंने कल एक मरूफ टीवी को इंटरव्यू दिया राना सनावला ने। ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने आपको वो बात बतानी है कि मरियम नवाज और मोहसिन नकवी में क्या इख्तलाफात हैं और ये क्या रंग लाएंगे और मोहसिन नकवी को मुस्तकबिल में किसके लिए तैयार किया जा रहा है, ये मैंने आपको बताना है। लेकिन इससे पहले इस बात जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए और इस पर मोहर लगाने के लिए कल राना सनावला ने एक मरूफ टीवी चैनल पे मरूफ एंकर को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पूछा कि राना सनावला साहब ये बताएं कि आपकी जगह मोहसिन नकवी साहब क्यों आए और कौन लाया उन्हें। तो इस पे थोड़ी देर मखसूस अंदाज में राना साहब खामोश रहे, बाद में हंसे और उन्होंने वो बात बताई कि जिसकी मोहर लग जाती है मेरी बात पे। वो कहते हैं कि आपको पता है कि जहाँ पहले तो उन्होंने तारीफ़ की कि मोहसिन नकवी बहुत अच्छे आदमी हैं और बाद में उन्होंने पूरी बात बता दी कि हर एक को पता है, मुझे क्यों पूछते हो कि उन्हें कौन लाया और किसका बंदा है, क्योंकि मैं नहीं कह सकता, उन्होंने सब बता दिया। इस बात से मैं अपनी बात पे मोहर लगाऊंगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच है और आगे जाकर ये हालात ख़राब होने हैं और वो वक्त दूर नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा नाज़रीन कि शहबाज शरीफ को 3 जो अपने नोटिफिकेशन हैं, जो अहकाम अहकामात हैं वो वापस देने पड़े हैं और मुँह की खानी पड़ी है। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी सरगर्म हुए हैं और शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा क्या हुक्म दिया और क्या हदायत की, ये भी मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताना है। तो राना सनावला साहब उस टीवी शो में पूरे का पूरा कच्चा चट्टा खोल के मोहसिन नकवी साहब का कि वो किन के बंदे हैं और किन ने उन्हें लगवाया है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि मैं हारा नहीं, मुझे हराया गया और हारने की आज वजह यही लगती है कि मुझे, क्योंकि अगर मैं जीत जाता, हुकूमत का हिस्सा होता, तो मैं वज़ीर दाखिला होता और नून लीग में मुझे वज़ीर दाखिला बनाती। लेकिन मैं खुश हूँ, हार के भी खुश हूँ, क्योंकि मेरी जगह जिस बंदे को लगाया गया है वो भी परफेक्ट है और उससे बहुत सारे काम दोनों तरफ से लेने हैं। तो राना सनावला बता गए कि उन्हें जो वो हारे नहीं, उन्हें हराया गया है और हराया गया है मोहसिन नकवी साहब के लिए, कि उन्हें वज़ीर दाखिला के लिए वो परफेक्ट जो है वो बंदे हैं। अब मैंने बात बतानी है कि मोहसिन नकवी और मरियम नवाज साहबा की क्या लड़ाई है और आपस में, और ऊपर तक वज़ीर-ए-आज़म की बात भी वो नहीं सुन रहे, अपनी मनाते हैं। तो इसके पीछे जो राना सनावला ने कहा वही कहानी है। अब हुआ ये कि अचानक जो है वो फेडरल में सेक्रेटरी दाखिला लगाने का काम शुरू हुआ, तो
मोहसिन नकवी साहब जो है वो लगवाना चाह रहे थे अपने करीबी दोस्त और अपने जिगरी दोस्त जो आईजी पंजाब थे डॉक्टर उस्मान अनवर, उनको लगाना चाह रहे थे और उनका नाम भी उन्होंने पेश कर दिया और ज़राए कहते हैं कि उनका नोटिफिकेशन करने वाले थे, लेकिन हुकूमत जो है वो मोमन आगा और शबाशी मोमन आगा को चाहती थी। और फिर मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर उस्मान अनवर पुलिस ग्रुप से उनका तल्लक है वो नहीं, तो फिर उनके जो मोमन भाई हैं जो हैं वो अली मुर्तज़ा, उनको लगवा लो। उस पर भी ना पूरा निकला तो फिर उनका जी ना उनका ना उनका, तो फिर बात बनी कि वो खुर्रम आगा साहब जो एक साबिक़ जर्नैल के बेटे हैं और खुद कैप्टन हैं, उनको वफाकी वज़ीर यानी कि दाखिला तैनात कर दिया गया। लेकिन अकल के अंधों को कौन बताए कि जो मौजूदा सेक्रेटरी दाखिला हैं ये उन्हीं के बंदे हैं और उनके वालिद साहब भी जर्नैल रिटायर्ड थे और मोमन आगा पर शहबाज शरीफ मुतफिक थे और आहद खान चीमा भी मुतफिक था, शहबाज शरीफ भी मुतफिक थे, सारे मरीम नवाज साहब भी मुतफिक थी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। तो ये भी एक बड़ी नाकामी जो है शहबाज शरीफ को यानी कि बतौर वज़ीर आज़म मिली है। ये आगे चल के मैंने बताया कि इन नाकामियों पर नवाज शरीफ खास से बरहम है और उन्होंने नई हदायत दी हैं शहबाज शरीफ को, वो भी मैंने आपको बतानी है। लेकिन इस वक्त जो लड़ाई है वो मैंने आपको बतानी है कि मरीम नवाज और मोहसिन नकवी जो है ये आमने सामने आ चुके हैं और लग ये रहा है कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। मसला ये है कि अचानक मोहसिन नकवी अपने एक और दोस्त, याद होगा 9 मई को जिनकी आंख में चोट लगी थी और उसके बाद DIG लाहौर ऑपरेशन जो थे बड़े अतमाद के मरीम नवाज का उन्होंने चंद दिनों में अतमाद हासिल कर लिया। बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और उन्होंने जनाब हैं तो वो मोहसिन नकवी साहब के दोस्त, जो कि उस्मान अनवर की ये टीम का एक हरावल दस्ता थे। उस्मान अनवर की टीम CCPO लाहौर बिलाल सदीक मियाना साहब बड़े मंजे हुए ऑफिसर हैं और वो भी कहा जाता है कि क्लास फॉलो है मोहसिन नकवी साहब के। और ये 3 दोस्त मशहूर थे, एक रोज़नामा पाकिस्तान के जो एडिटर हैं कहा जाता है उमर मजीद शामी और मोहसिन नकवी और इसके अलावा उस्मान अनवर, ये कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज के फेलोज़ हैं। तो इस वक्त कहा जाता है कि मोहसिन नकवी ने एक दोस्त अपना, जब वो उस्मान अनवर को सेक्रेटरी दाखिला लगाने में नाकाम वाक़या हुए तो फिर के बंदा तो उनका कान इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, कान तो कान है जिधर से मर्जी पकड़ लो, तो बंदा तो उनका ही लगा ना। शहबाज शरीफ तो मोमन आगा के हामी थे या फिर उन्होंने कहा जी कि मुर्तज़ा को देख लो, लेकिन फिर भी बंदा उनका लग गया। मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा कि अगर कहा जाता है कि ऊपर जब मीटिंग हुई तैनातियों की तो उन्होंने कहा कि अगर उस्मान अनवर अनफिट हैं तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो भी बड़े कॉम्पिटेंट हैं इस अहदे के लिए, जाहिद ज़मान अख्तर, उनको सेक्रेटरी दाखिला लगवा लो। तो उनकी बात ना मानी गई, उन्होंने बड़े घर वालों ने उसको भी राज़ी रखा, उसको भी राज़ी रखा और अपना ही बंदा जो है वो दाखिला लगा लिया। अब जो पंजाब की बारी आई तो अचानक मोहसिन नकवी ने बदला लेने के लिए कहा जाता है कि वो उन्होंने कहा जी कि ये जो DIG लाहौर है ऑपरेशन अली साहब, तो अली नासर, इनको जो है अली नासर जैदी साहब, इनको जो है वो IG इस्लामाबाद चूँकि उनकी टीम का मेन हिस्सा चूँकि इस्लामाबाद शहर है तो उनके अतमाद का वहाँ पे बंदा होना चाहिए। तो कहा जाता है कि अचानक उसके आर्डर आ गए और उस पर उन्हें IG इस्लामाबाद लगा दिया गया, जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब मरीम नवाज साहब ने बड़ा बुरा सख्त मनाया और उन्होंने अपना एहतजाज भी दिया कि मैं कैसी चीफ मिनिस्टर हूँ पंजाब की कि मेरी टीम का अहम तरीन बंदा इस्लामाबाद में मोहसिन नकवी साहब ले गए और उन्हें पूछा तक नहीं गया, उनकी राय तक नहीं ली गई। जब उनकी टीम सेट हो चुकी थी, काम कर रही थी, तो उनका बंदा क्यों ले जाया गया। इस पर उन्होंने ऊपर तक वज़ीर आज़म से भी एहतजाज किया और कहा जाता है कि मोहसिन नकवी से उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, वज़ीर आज़म से एहतजाज किया कि उनके बंदे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो हैं वो ना लगाए जाएँ। अब कहा जाता है कि मोहसिन नकवी जो है वो आराम से नहीं बैठे, अब वो चाह रहे हैं कि जो नूरुल अमीन मेंगल हैं, नून लीग के बड़े बातमाद ऑफिसर हैं, नूरुल अमीन मेंगल जो है वो होम सेक्रेटरी हैं, वहाँ से मियाँ शकील बड़े मंजे हुए ऑफिसर थे, उनको बल्दियात ट्रांसफ़र कर दिया गया कि बल्दियात का सेक्रेटरी लगा दिया गया। तो होम सेक्रेटरी के लिए नून लीग के पसंदीदा और प्यारे और सुलझे हुए और मंजे हुए ऑफिसर, अगर उनके आजकल एक बीबी उनके पीछे पड़ी हुई है जो लगता है कि ले आके बैठ जाएगी, तो उन्हें होम सेक्रेटरी लगा दिया।
मेंगल साहब को। अब कहा जाता है कि वज़ीर दाखिला जो है वो अपने दोस्त जो उस्मान अनवर हैं उनको होम सेक्रेटरी पंजाब लगवाने के लिए तुले हुए हैं कि उनको आईजी की जगह उनका फलां बंदा लगा दिया जाए, वो भी मैं आपको नाम दूंगा, तो लिहाजा ये होम सेक्रेटरी इसको लगा दिया जाए। कहा जाता है कि मरीम नवाज साहबा जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो कहती हैं कि बड़ी कदरदान है, अच्छे लोगों की जो काम करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इन तिलों में तेल नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर मैं हूँ सूबे की और वज़ीर आज़म भी नून लीग का है, तो लिहाजा अब हमारे फैसले होंगे। एक वज़ीर दाखिला जो है वो फैसले नहीं कर सकता अकेले बैठ कर, मशावरत से फैसले कर सकता है कि वो किसको लगाना चाहिए। तो कहा जाता है कि अब नून लीग ने तहैया कर दिया है कि मोहसिन नकवी नवाज़ और PTI नवाज़ जितने ऑफिसर हैं उनको इधर उधर करना है, और माजी में जो नून लीग के हमायती थे उनको जो है वो जगह देनी है, जो खुडे लाइन है और जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, जो 500 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते और अल्लाह रसूल के अलावा उनकी सिफारिश भी कोई नहीं है, उनको ढूंढ ढूंढ के लगवाना है बेदाग माजी रखने वालों को। लेकिन अब ये कहा जाता है कि पंजाब में फिर एक दफ़ा मुकाबला शुरू हो चुका है होम सेक्रेटरी की सीट पर। नूरुल अमीन मेंगल की जगह मोहसिन नकवी अपने करीबी दूसरे दोस्त उस्मान अनवर, डॉक्टर उस्मान अनवर जो IG हैं उनको लगाना चाहते हैं होम सेक्रेटरी। लेकिन इस पर अगर ऐसा हुआ तो फिर एक दफ़ा PMS और पास की मजम्मत का सामना होगा मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि ये सीटें जो हैं DMG ग्रुप कहता है कि ये हमारी सीटें हैं, इन पर हमारा राइट है। लेकिन PMS जो है वो कहती है कि ये जो पास है माजी का DMG, उन्होंने सूबों पर कब्जा किया हुआ है, उनको उन्होंने मार भगाना है यहाँ से। तो मेरा ख्याल है कि अगर डॉक्टर उस्मान अनवर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब लगते हैं मोहसिन नकवी की ख्वाहिश पर, तो फिर PMS DMG ग्रुप के साथ और मौजूदा पास के साथ खड़ी नहीं होगी, बल्कि वो अपना बदला लेने के लिए उस्मान अनवर की छतरी के तले नीचे आएंगे। तो इसके अलावा नाज़रीन ये भी कहा जाता है कि कमिश्नर लाहौर की भी बारी है, तो उन्होंने भी जाना है, क्योंकि हुकूमत समझ रही है कि वो PTI में भी थे और निगरान में भी थे और वो भी मोहसिन नकवी का अमीर है और उनके बंदे हैं, उनकी भी छुट्टी होनी है। इसके अलावा मोहसिन नकवी चाहते हैं कि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को वो फेडरल में ले जाएँ और सेक्रेटरी दाखिला जो है मौजूदा खुरम आगा उनकी जगह उनको लगाया जाए, क्योंकि खुरम आगा से ज़्यादा ये इनके काबिल एतमाद साथी हैं। अच्छा, ये सूरत हाल है, इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनकी जो है वो भी कुर्बानी होने जा रही है, क्योंकि अब मरीम नवाज़ को और शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की तरफ से बहुत सारी हदायत है। ये भी एक बड़ी नई खबर है कि नवाज शरीफ की तरफ से हदायत जो है वो नवाज शरीफ को, मरीम को आ चुकी हैं कि पंजाब में डट के काम करो या ना करो, जो दोनों आप भतीजी फैसले करते हो उसको वापस ना लो। क्योंकि नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सख्त इस बात का भी बुरा मनाया है कि जो है वो 4 नाकामियाँ वज़ीर आज़म को जो है वो यके बाद दीगरे मिली हैं। तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को उन्होंने हुक्म दिया है नवाज शरीफ को कि जो तबादला करते हो, जो एक्शन लेते हो, जो नोटिफिकेशन करते हो उस पर डट जाओ, जान जाए तो जाए, नौकरी जाए तो जाए, मैं तो नौकरी कहूँगा वजारत उज़्मा सॉरी जाए तो जाए, लेकिन जो काम नोटिफिकेशन लेते हो उनको वापस ना लो, अगर नहीं ऐसा कर सकते तो फिर घर बैठ जाओ। तो दूसरी तरफ मरीम नवाज साहबा को भी बहुत सारी हदायत आ चुकी हैं नवाज शरीफ की तरफ से कि डट के काम करना है और मुस्लिम लीग नून का खोया हुआ मकाम पंजाब के अंदर वो मुहैया करना है और एक शेर नुमा चीफ मिनिस्टर की तरह आपने काम करना है। और जो आपको पसंद नहीं है ऑफिसर, उसको फेडरल भेज दिया जाए और फेडरल से बचाना वो ले लिया जाए। लेकिन एक दफ़ा ये भी राय का कहना है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और मरीम को कहा था कि एक जगह एक काम पे जो आप करते हो, नोटिफिकेशन करते हो, जो फैसला करते हो, उस पर डटते हो, उसको वापस ना लो। अगर यही आपने वापस लिया तो नून लीग का नाम जो है वो कहीं नहीं होगा और नून लीग जो है वो डैमेज होगी हर तरीके से। ये नई हदायत है उनको और ये देखें इस पर कितना अमल दरामद होता है, चूँकि आइंदा दिनों में तबादलों का बड़ा रेला आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले से जो हुकूमत को, वज़ीर आला को, नवाज शरीफ साहब को जो रिपोर्ट मसूल हो रही हैं खुफिया वालों को, खुफिया स्पेशल ब्रांच को उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पीछे लगाया हुआ है, उनकी जो रिपोर्ट्स पेश हो रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि मौजूदा इलेक्शन में बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं जो RO के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑफिसर के जो इलेक्शन के दौरान जो स्याह सफ़ेद के मालिक थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जिताने वालों को से नजराने और तोहफे तोहफ़ लिए हैं। इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि
एक जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के डीसी ने एक वहाँ से जो जीते हैं आज़ाद उम्मीदवार, वो तो स्पेशल ब्रांच ने केस पकड़कर हुकूमत के हवाले कर दिया। अब देखना ये है, उसमें तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उस डिप्टी कमिश्नर ने उस बंदे को जितवाने के लिए 12 से 13 करोड़ रुपए जो है वो मुबैना तौर पर उनसे जो है वो नजराना लिया। तो अब इनकी डिप्टी कमिश्नर की भी और बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर की लिस्टें आ चुकी हैं कि वो गंदम स्मगलर कराते हैं, और बहुत सारे ये हैं कि वो खाद स्मगलर कराते हैं, और बहुत सारे ये हैं कि उन्होंने प्राडोज ली हैं जहाँ वो तैनात है, अपने घरों को बेच दी हैं। तो इसकी भी एक बड़ी फरिश्त तैयार हुई है। लेकिन यहाँ पे भी मोहसिन नकवी साहब आड़े आएंगे, क्योंकि बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर DPOs जो उनके तल्लुकात हैं उनके बारे में भी ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि वही रहेंगे। लेकिन इसमें आइंदा दिनों में ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि ये ज़राए का कहना है कि नून लीग ने मोहसिन नकवी पर वाज़ा कर दिया कि अगरचे आप उधर से आए हैं, ऊपर से आए हैं, लेकिन आप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, दाखिला भी हैं, और भी कई चीज़ें आप लेते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, हुकूमत उनकी है, वोट उन्होंने दिया, उनके फैसले चलेंगे। ये थी अब तक की तारीफ थी। जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।